तो आवाज जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। चलो इस तरह से दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक। 60। अब अपने को पूछा गया है, जो वो बोला थीटा। ए माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है और उसका वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, माइनस बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं? तो ये बी हाँ वेक्टर सर। है तो माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा, और चूंकि टेल टेल के उल्टा। फॉर्म में ही है कि नहीं, ये माइनस बी हाँ वेक्टर। सर। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ, अरे अच्छा म्यूट कर लो। बासिरुल म्यूट करो। बसीरुल म्यूट करो। तुम अनम्यूट करना मत करना बच्चे, तुम्हारे साइड थोड़ा इंटरफेरेंस वाला नॉइज आ रहा है। चलो तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बताना, ये जो पूछा गया हमें किस किस को ऐड करना है, ए वेक्टर एंड ए और बी माइनस बी। माइनस बी वेक्टर का। तो एडिशन वाला तुम्हें चीजें याद हो तो हम हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ता है ए का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, फिर बी का मैग्नीट्यूड, फिर एंगल, मतलब पहला वेक्टर की जरूरत का मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ता है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है कि नहीं, और तीसरा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर, बिटवीन जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसकी एंगल की जरूरत पड़ती है कि नहीं बच्चे। तो इस ऑपरेशन के लिए बताना, इस ऑपरेशन के लिए बताना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बी, और बी। एंगल बिटवीन, यहाँ एंगल किसके किसके बीच का लेंगे रिजल्टेंट निकालने के सर लिए माइनस बता। बी और माइनस बी और ए वेक्टर का। तो सर इस 180 केस, माइनस थीटा होगा। तो इस केस में हम ये वाला एंगल लेंगे या ब्लू वाला बाद वाला, तो ब्लू ब्लू वाला। है कि नहीं, और ये हो जाएगा 180 माइनस 180 थीटा, माइनस थीटा। इसको हम थीटा डैश, इसको हम क्या थीटा डैश नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चा, थीटा डैश। थीटा डैश। ठीक। चलो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पहले क्या आता था, क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा डैश, cos थीटा डैश। cos थीटा डैश। और कॉस थीटा डैश की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या लिखेंगे 180 माइनस, 180 माइनस थीटा। थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस माइनस थीटा cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। ये कुछ बच्चों का छूटा हुआ कोई बात नहीं, वो उसको एज इट इज तुम यहाँ रख लो, है ना। तो देखा बच्चे, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, लिख पाएंगे क्या डायरेक्ट? यस तुम्हें सर। नहीं समझ में आया तो तुम्हारे लिए एक लाइन हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं यहाँ, समझ में आया सर। थीटा डैश समझ हो में आ जाएगा गया। 180 माइनस थीटा, तो इक्वल्स टू आ जाएगा रिजल्टेंट। अच्छा बताना, ये रिजल्टेंट जो आया एडिशन का आया या सब्ट्रैक्शन का? सब्सट्रैक्शन का फ्रैक्शन का आया ये। ए और बी के सब्ट्रैक्शन का, है कि नहीं। कोई बोलना चाहे तो सर ये तो ए और माइनस बी के एडिशन का है, क्या उसने गलत बोला क्या? नहीं ए सर, और माइनस सही बी है। के, नो वो सर। भी सही है, वो भी सही है कि नहीं। ठीक। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये डिफरेंस आ जाता है किसका, दोनों फॉर्मूला में। एडिशन में आता था प्लस और सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाता है माइनस, याद रह जाएगा क्या? अच्छा बताना, ये जो हाँ सर।
ध्यान से जो चीज मैं पूछूं वो बताना। ये जो हम थीटा लिखे हैं, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी या ए माइनस बी? ए माइनस बी। A minus A B. minus B. ए माइनस बी का है सर। ध्यान से देखो, सर थीटा A जो और है B का वो है सर। A और B थीटा का जो है। है वो ए और बी के बीच का ए एंगल माइनस है। बी। ठीक, ए और बी का A ध्यान और देना B का चाहिए। है, A minus B का नहीं। माइनस बी का तो थीटा डैश होगा ना रे, और थीटा डैश होगा तो यहाँ माइनस थोड़े आएगा, ये तो प्लस ही रह जाएगा। फिर देखो थीटा डैश के टर्म में एक्चुअली हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन में जो हमें दिया जाता है ना बच्चे, क्वेश्चन में दिया जाता है क्या? तो क्वेश्चन में दिया जाता है हमें थीटा, ना कि थीटा डैश दिया जाता है। क्लियर? तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है। याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा क्या? हाँ सर। उसी तरह टेन अल्फा बराबर, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आता है। टेन अल्फा क्या हो जाएगा? ऊपर ए या बी? बी साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा। माइनस बी कॉस थीटा। उसी तरह टेन बीटा बराबर ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। तुम्हें दिख रहा है क्या? जहां जहां कॉस वाला चीज है उसके साथ माइनस आ जाता है सिर्फ। ये रिजल्ट याद रह जाएगा क्या? हमें प्रूफ करने की ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, सर। करना क्या है बच्चे? उसी पुराने रिजल्ट में जहां थीटा लिखते थे वहां थीटा डैश लिखेंगे। जरूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ फिर भी। देखो टेन अल्फा जैसे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा डैश अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा डैश करेंगे क्या? और फिर ये थीटा डैश क्या लिखाएगा? साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या साइन थीटा ही हो जाता है क्या? अपॉन हाँ ए सर। माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो अभी देखे ही, समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा इसमें हाँ चेंज सर। यहाँ आएगा और इसमें यहाँ चेंज आएगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस। हाँ सर। इसमें लास्ट में ये वाला पॉइंट जरूर लिखना, वेयर, जहां, क्या, तो वो सब क्या क्या है। मतलब थीटा जो है मेनली थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ए माइनस बी के बीच का या ए एंड बी का? ये है ए एंगल एंड बी बिटवीन का। एन पी का। एन पी का। ए एंड बी। ई। ठीक, चलो एग्जांपल करें क्या इस पे? सर ये तीन फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो बच्चे। सर ये 10 अल्फा थोड़ा समझा दीजिएगा। टेन अल्फा, टेन अल्फा देखो, टेन अल्फा हम निकाल रहे हैं दो वेक्टर के एडिशन के लिए ही। और किसका किसका एडिशन? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, है ना? तो यहाँ क्या करते थे? जिसके बीच का एंगल लेते थे उसके बाद दूसरे का लेते थे। तो ये क्या, वो ये अल्फा कौन सा एंगल होगा? रिजल्टेंट जो बनाएगा किससे? ए से। यहाँ जो रिजल्टेंट ऐसे पास होगा ना इस दोनों का बच्चे, तो वो ए से जो एंगल बनाएगा ये अल्फा, इसको कह सकते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश। अल्फा डैश और बीटा डैश। वहां आर यूज करते थे तो यहाँ आर माइनस यूज करेंगे, है ना? अल्फा यूज करते थे रिजल्टेंट और ए में, तो यहाँ यूज करेंगे आर डैश रिजल्टेंट और ए में, बीटा डैश। क्लियर? ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे? बी साइन थीटा लेंगे या थीटा डैश? थीटा डैश ले लेंगे अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा डैश। जगह कम के कारण मैं ज्यादा अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। ये समझ में आया क्या इतना? ये पुराने रिजल्ट से रिलेटेड है। जिसका रिजल्टेंट हम लिख रहे हैं वो रिजल्टेंट ये पहले वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला होता था। दूसरा वेक्टर लो तो बी ले लिए इनटू साइन थीटा। साइन जो दोनों के बीच का एंगल होता था, तो दोनों के बीच का यहाँ एंगल क्या है? थीटा या थीटा डैश? थीटा डैश। तो यहाँ हम थीटा डैश ले लिए अपॉन ए प्लस बी का क्या होता था? ठीक, यहाँ भी एंगल होता था। कौन सा? जिस दो का हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं। तो किसका किसका? तो ए और बी माइनस बी का लिख रहे हैं तो एंगल ले लेंगे थीटा डैश। थीटा डैश लिए।
अब वही थीटा डैश को यदि हम थीटा में कन्वर्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा दिया रहता है, तो वो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। म्यूट करके रखो बच्चे। इस तरह से ये रिजल्ट याद होना चाहिए। मुश्किल नहीं है, आसान ही है। यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ आ जाता है और यहाँ आ जाता है। क्या याद रह जाएगा क्या? सर पानी पी लीजिए। थैंक यू। याद रह जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। कुछ और एक दो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो बच्चे, इसका अपन पैरेललोग्राम यदि प्लॉट करें, है ना, इसका यदि हम पैरेललोग्राम प्लॉट करें, पैरेलल लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये रिजल्टेंट का आएगा, ये रिजल्टेंट कौन सा होगा बच्चे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं? अच्छा, ऊपर वाला रिजल्टेंट है समेशन का यदि प्लॉट करें, समेशन मतलब एडिशन वाला को जब प्लॉट करें, तो उसके लिए ये वाला पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। कोई डाउट क्या? कोई डाउट क्या? ये वाला रिजल्टेंट आएगा, है कि नहीं? नहीं सर। देखो, नो सर। अपन जो पहले पैरेललोग्राम बनाते थे वो ऊपर बना है कि नहीं? ठीक। और ध्यान से देखो तो दोनों पैरेललोग्राम क्या है, एक ही मतलब सेम साइज का होगा। वो थोड़ा सा ऊपर वाला एरो थोड़ा बड़ा था बी, इसलिए वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है। क्या दोनों क्या इसको क्या बोलेंगे, क्या एकदम सेम होगा क्या? ये ऊपर जो पैरेललोग्राम बना और नीचे क्या सेम होगा या अलग अलग? सेम होगा। सेम होगा। हम दावे के साथ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए लेंथ तो कॉमन है दोनों में, और जितना साइड का ये है उतने साइड का ये है कि नहीं? दो इधर का साइड इक्वल है तो इधर का भी दोनों इक्वल होगा। फिर वही नीचे भी सेम, ये सेम तो ये भी सेम, ये भी सेम, और ये देखो ऐसा तो ये भी ऐसा, बी बी तो ये भी बी ही होगा, ये भी बी ही होगा। तो ऊपर जो है वही नीचे भी है ना। यस। मैं ये क्यों प्लॉट कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो देखो, ऊपर वाला पहले जो अपन पैरेललोग्राम बनाते थे, पहले जो पैरेललोग्राम बनाते थे उसमें दो डायगोनल आता था, पर हमें टेल से टेल वाला बताता था क्या? एडिशन का। टेल से टेल क्या बताता? एडिशन का। और हेड टू हेड को कनेक्ट करें तो दूसरा डायगोनल हमें क्या बताएगा? दूसरा डायगोनल बच्चे हमें क्या बताएगा? क्या देखो, ये वही है क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी? देखो, ये दोनों वेक्टर सेम है या अलग अलग है? सेम ही तो है ना, ए माइनस बी वेक्टर। हाँ सर। तो पहला वाला डायगोनल यदि बता रहा था टेल टू टेल से पास करने वाला एडिशन का, तो हेड से हेड पास करने वाला क्या बताएगा? दूसरे वाला सब्ट्रैक्शन का, है कि नहीं? दूसरा वाला बताएगा किसका? सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। आया क्या समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं बेसिक बेसिक। क्वेश्चन क्या दूं? कितना टाइम हुआ? एक बेसिक करते हैं, टाइम पास क्वेश्चन। बोल रहा है कि अच्छा, ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या मैग्नीट्यूड से दे देता हूँ। ए इक्वल्स टू मान लो दे रखा है बच्चे 10, बी इक्वल्स टू बोल रखा है 10, थीटा इक्वल्स टू बोल रखा है 120। तो रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, आर माइनस मतलब रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन बताना है। तुम बेहतर होगा इसको 60 ले लो, कुछ हो सकता है किसी को कैलकुलेट ना करने आ रहा हो,
या मैं वैल्यू दे देता हूँ 120। रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन बताना है, ठीक। इसको ड्रॉ भी करना है, और cos 120 का जो वैल्यू आएगा बच्चे वो आता है -1/2। उसके लिए जो कि बाद में ज्वाइन किए हो ट्रिगोनोमेट्री जिसका छूट गया है ना, उसके लिए ये वैल्यू है इंटरनल। इसको ड्रॉ भी करना है, किसका ये r माइनस पूछ रहा है, मतलब क्या ये पूछ रहा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। टेन रूट थ्री होगा सर। है 10√3 ऑप्शन 10 या 10√3 10 10 रूट 10 तुम्हारा। 10√3 सर। कोई तो मेरे साथ हो जाओ। ये ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 10√3। देखते हैं ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। सर बी होगा आंसर। सर भी है। सबके सब बी। मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं। मास्टर बेचारा अकेला हो गया। हाँ तुम हो। चलो मैं साथ देना जरूरी नहीं है, सत्य के साथ देना है कि नहीं, जो आंसर आए वो बताना है। चलो सबका आ रहा है बी। लग रहा है मुझे ही साइड चेंज करना पड़ेगा। और सब भी करके देखो कोई आ जाए। सबके सब आराम से करो, इसमें कुछ करने लायक है नहीं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है कि नहीं। यही तुम क्वेश्चन जो पढ़ोगे तो ये सब इतने क्लियरली नहीं दिया रहता है। 0 आ रहा है, तुम्हारा तो ऑप्शन सी आ गया। चलो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 120 का वैल्यू -1/2। माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, फिर तो आ जाएगा कितना 200 100 300 √100 100 300। सर 10√3। एकदम। मैं भी तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन कर जीरो लिया। किसका आया था? चलो हो सकता है बच्चे मिस्टेक हो गया हो। बाय मिस्टेक हुआ था। वो फॉर्मूला लिखने में माइनस प्लस समझ हो गया तो समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो इस तरह से कुछ हो सकता है कि नहीं। चलो आया क्या समझ में बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। चलो कुछ नहीं, अब देखो तुम्हें बुक, जैसे ही बुक का क्वेश्चन खोलोगे ना तो वो अंग्रेजी के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इतना क्लियरली तुम्हें दिया नहीं रहेगा, है ना। ठीक, तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, ये एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का। एडिशन परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट एडिशन का। वेक्टर। नहीं परपेंडिकुलर छोड़ो, गोली मारो। का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल्स टू है रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है बच्चे कि दोनों वेक्टर को ऐड किए, जो जो रिजल्टेंट का लेंथ आया वो इक्वल किसके है, सब्ट्रैक्शन के। क्लियर क्या। तो पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। क्या निकाल पाओगे क्या। इसमें तो कैसे सर करेंगे नहीं पता। इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैसे करें सर। नहीं कुछ दिया होता तो क्या करते हैं, उसको मान के करते हैं, एक बार तुक्का मार के देखते हैं कि नहीं। चलो इससे करके देखें, फॉर्मूला लिख के देखें, कुछ आइडिया लग जाए। ऐसा ही करना होता है, किसी को नहीं पता होता कि कैसे आएगा। चलो ठीक है, तो पूछ क्या रहा है एंगल। अच्छा ये क्या दे रखा है, एडिशन का रिजल्टेंट, ये सब्ट्रैक्शन का। क्या दोनों का फॉर्मूला पता है क्या। चलो फॉर्मूला लिख के देखते हैं, कहीं उससे ही कुछ आइडिया दिख जाए कि नहीं।
फिर ऐसा वैसा करके कुछ कट पिट रहा है कि नहीं, ये भी कहीं कट जाए, है कि नहीं, तो करके देखते हैं। तो इस तरह से करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। फॉर्मूला अब ये सब वो कर सकता है कि जिसको अच्छे से फॉर्मूला पता होगा। अच्छा इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, रूट रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, ये कट 90 सकता है इस तरह से। क्लियर? कि अब ये 90 डिग्री डिग्री के लिए होगा सर। 90 डिग्री के लिए होगा। सॉल्व किया कि चलो हाँ सर किया। कर हाँ लिया? सर, किया कैसे है। कैसे ग्राफ से किया या हाँ कैसे किया? और सर दोनों का फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला यूज करके है कि ना। रूट अंडर देखो, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर? क्या रूट रूट कट जाएगा, है कि नहीं, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, एडिशन में है तो बी स्क्वायर कट जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक। और उसके बाद क्या लिखाएगा, यहाँ 2ab cos थीटा, यहाँ माइनस 2ab cos थीटा, इस साइड लाए तो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। Zero. तो cos थीटा Zero. इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। किस वैल्यू के Zero. लिए ऐसा होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। चलो वेरीफाई 90 करते हैं, डिग्री। ऐसे कैसे मान थीटा ले, 90 डिग्री जब होगा। ऐसे कैसे मान ले, वेरीफाई करके देखते हैं कि नहीं। चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये हो गया, बी ये हो गया। क्लियर? क्या पैरेललोग्राम बनाते हैं, 90 डिग्री पर बोल रहा है तो 90 डिग्री मान लेते हैं कि नहीं। पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, तो रिजल्टेंट। अब कौन सा डायगोनल देगा, एडिशन का रिजल्टेंट। तो ये ब्लू वाला दे देगा अपने को, सॉरी क्या बोलता है, रेड वाला दे देगा किसका, ये किसका, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का देगा, एडिशन का। एडिशन। और ब्लैक वाला तो ये दे देगा आर सब्सट्रैक्शन का। प्लस, सब्सट्रैक्शन। ये दे देगा आर माइनस वेक्टर। हाँ क्या सर। इस केस में लग रहा है क्या दोनों का रिजल्टेंट सेम है, लग रहा है, मतलब जो पढ़े बिल्कुल। सही पढ़े, हाँ जो सर। पढ़े वो सही पढ़े, है कि नहीं बच्चे। समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा जिसका भी कोई क्वेश्चन मतलब 7 से कम बना है ना पिछले होमवर्क में, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मुझसे बात करने की जरूरत है। और वो मुझे बता, मतलब क्लास एब्सेंट तो नहीं मारे हो, क्लास एब्सेंट मारे हो तो मतलब लेक्चर देखो दोबारा अच्छे से, उसको अच्छे से नोट्स बनाओ, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया उसको नोट करो, फिर मेरे से टाइम ले लेना। ओके चलो एक क्वेश्चन जो तुम्हें आज, हाँ बोलो। सर संडे को हमारा टेस्ट होगा क्या? संडे को नहीं होना चाहिए, देखते हैं यदि हुआ तो पता चल जाएगा ना तुम्हें। है इसका 19 सितंबर को होगा। इसका एक स्पेशल केस है नेक्स्ट बच्चे। संडे, नेक्स्ट संडे। सर होगा तो कैसे होगा? उस सर टाइम ऑल बात कर सब्जेक्ट लेंगे, का होगा क्या? उस टाइम बात कर ऑनलाइन लेंगे। टिप मार्क देना, एमसीक्यू अरे क्वेश्चन भाई। अरे जो कर बाद में डिस्कस कर लेंगे यार, अभी मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, टाइम कम है, उसको सुन हाँ लो। सर। इसका एक एग्जाम स्पेशल को केस गोली है मारो बच्चे, तुम्हें। ए इक्वल्स टू जब बी हो ना तो सुन लो। आर माइनस का रिजल्टेंट, आर प्लस का क्या होता था, 2a cos थीटा बाई 2 होता था, है कि नहीं बच्चे। पर आर हाँ माइनस का सर। जो रिजल्टेंट होता है वो बताओ क्या होगा, 2a sin थीटा बाई 2 होता है। क्लियर? माइनस। क्या ये तुम प्रूफ कर पाओगे क्या, क्या तुमने वो वाला प्रूफ किया था क्या? हिंट, cos 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला काम आएगा रिजल्ट। बोले तो इसको बोले तो cos थीटा इक्वल्स टू यदि होगा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। याद कैसे, एंगल आधा हो जाता है कि नहीं, यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा काम आएगा और ये याद होना चाहिए। आज जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना उसमें एक यूनिट वेक्टर नाम का चीज आएगा, क्या, जो कि अगले क्लास पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझो, जीरो वेक्टर जो पढ़े थे उसका क्या मतलब था कि उसका मैग्नीट्यूड कितना, 0। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। बताओ क्या होगा बच्चे, सर 1।
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। और जैसे वेक्टर लिखना है तो a माइनस बी लिखते थे, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे ए कैप a कैप माइनस बी कैप। इसका मतलब क्या बच्चे, यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मतलब a का वैल्यू यहाँ कितना 1 और b का भी वैल्यू यहाँ कितना 1 लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैप लगा है मतलब यूनिट वेक्टर है। कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। याद रह जाएगा क्या? इस टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेगा वो तुम कर लेना। ओके ठीक, मैं मिलता हूँ अगले क्लास। आसान क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले ही बताता हूँ। जिस तरह से हम क्लास करते हैं कि चलो ये दे दिया, डिजिट चेंज करके तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, उस टाइप का तुम्हें यहाँ बुक में नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें ऐसा हर डे अब मिलेगा? वो बचपन के दिन गए, खेलने कूदने वाले हैं ना। अब जमाना चेंज आ गया, तुम्हारे मतलब क्या बोले, सर दर्द होगा तुम्हारा, है ना। तुम्हारा अभी तो वैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा, अभी जैसे टाइम पास होगा ना, टाइम बीतते जाएगा तो तुम्हारे वो चक्कर आएगा, है ना, तुम चलते चलते गिर पड़ोगे। क्लियर क्या? तो ये सब अभी नौबत नहीं आया है, ठीक, अभी आएगा। ओके, और बस 2 साल उसके बाद तो उसके बाद तो तुमको देख के लोगों को चक्कर आएगा, है कि नहीं। बोलेगा डॉक्टर आ गया, बस इंजेक्शन दे देगा, भागो भागो भागो, है कि नहीं। मुन्ना भाई बढ़ते एमबीबीएस। भाग। अरे MD 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 MD। बस बकवास हुआ। मिलते हैं अगले क्लास बच्चे। ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। बिना किसी बकवास करके बाय बाय सर। खेल होमवर्क खत्म करते हैं। ये कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है? रेहान, क्या है बच्चे? कैप मिलेगा ना? हीरो बनना है तुम्हें? सर आज का PDF दे देना, हाँ मुझे याद दिला देना, नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद दिला देना। सर हर रोज